आज की कहानी का शीर्षक है महाराज को चुनौती। एक राजा था। एक बार राजा बीमार हो गया। उसकी बीमारी भी विचित्र थी। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। बहुत उपाय करवाए। वैद्य और हकीम भी उपचार करते करते थक गए थे। राजा अपने बीमारी से बहुत परेशान रहने लगा। उसे अंदर ही अंदर चिंता खाई जा रही थी। अब तो राजा ने हंसना भी छोड़ दिया था। अब मेरी तबीयत ठीक होना मुश्किल है, यह बात सोचकर राजा निराश रहने लगा। तो उसकी प्रजा भी परेशान रहने लगी थी। महाराज के लिए क्या करे, किसके पास राजा का इलाज करवाए, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन राजा ने अपने एक मंत्री से कहा कि सारे नगर में खबर फैलाई जाए कि जो भी राजा की बीमारी का इलाज करेगा उसे राजा अपने दरबार में एक मंत्री का पद देगा। धीरे धीरे खबर दूर तक फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे, कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन एक कम उम्र का लड़का बाहर गांव से आया। उसका नाम कमलेश था। वह पढ़ा लिखा लड़का था। वह दरबार में पहुंच गया। एक मंत्री ने महाराज की बीमारी के बारे में उसे पूरी बात बताई। कई दिनों से महाराज को रात रात को नींद नहीं आती है। उस वजह से उनकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। कुछ दिनों से तो महाराज ने हंसना बोलना भी कम कर दिया है। कमलेश को पूरी बात समझने में देर नहीं लगी। उसने यह शर्त स्वीकार की। कमलेश महाराज से मिलने उनके कमरे में गया। उसे देखकर महाराज बोले कि इतने सारे हकीम, वैद्य, दूसरे भी बड़े बड़े लोग आए, वे तो अपने काम में सफल नहीं हुए। तुम तो दुबले पतले इतने छोटे से हो कि तुम क्या मेरी बीमारी का इलाज कर पाओगे। यह बात सुनकर कमलेश कुछ सोच में पड़ा। उसने राजा से कहा कि महाराज, मुझे तो आपकी शर्त मंजूर थी, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। लेकिन महाराज, मैं आपको आश्वासन ही नहीं तो चुनौती भी देता हूँ कि मैं इस काम में कामयाब होकर दिखाऊंगा। वह अब रोज़ रात को राजा के दरबार में आता था। कभी राजा को चुटकुले सुनाता था तो कभी कविता सुनाता था। लगातार 4-5 दिन कमलेश ने यही काम किया। कमलेश ने उसके बाद कुछ छोटी छोटी कहानियाँ राजा को बताई। फिर भी राजा को नींद नहीं आती थी। कमलेश के किसी भी बात पर राजा को हंसी नहीं आती थी। कमलेश आखिर बहुत थक जाता था और स्वयं ही ऊँघने लगता था। लेकिन एक दिन सुबह उठते ही कमलेश ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, आज मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने चुनौती जो स्वीकार की थी। वह राजा के पास आया और राजा से कहा कि मैं आज आपको एक बड़ी कहानी सुनाऊंगा। कमलेश ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक जंगल था। राजा ने कहा, फिर जंगल में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजा ने कहा, फिर किसान खेती करता था, फसल पैदा करता था और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करके रखता था। फिर राजा ने कहा, पक्षी उसके झोपड़ी में घुस जाते और एक एक दाना लेकर उड़ जाते। फिर राजा ने कहा। कमलेश ने सोचा, फिर का कोई उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। कमलेश ने कहा कि किसान मिट्टी का एक बड़ा बर्तन ले आया। उसमें अनाज भरकर एक मोटे कपड़े से बर्तन का मुंह बंद कर दिया। फिर राजा ने कहा, पक्षी झोपड़ी में जाते परंतु उन्हें दाने न मिलते। फिर राजा ने कहा, झोपड़ी में एक चूहा रहता था। एक चतुर चिड़िया ने उससे दोस्ती कर ली। राजा ने पूछा, फिर उसने चूहे से अनाज वाले बर्तन के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को कुतरवा दिया। फिर राजा ने कहा, फिर एक के बाद एक पक्षी आते गए। इस प्रकार झोपड़ी के आगे हजारों पक्षी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक पक्षी झोपड़ी में गया। उसने बर्तन में से दाना लाया। फिर वह उड़ गया, फुर्र। फिर राजा ने कहा, दूसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर तीसरा पक्षी आया, दाना लिया, उड़ गया, फुर्र। फिर चौथा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर राजा ने कहा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। कमलेश के फुरफुर से राजा पूरी तरह से उब गया था। राजा ने पूछा, अब कितने पक्षी उड़ने बाकी है? उसने कहा, अभी तो बहुत बाकी है। एक एक करके हजारों पक्षियों को उड़ने में देर तो लगती है ना। राजा ने जमाई देते हुए कहा कि बाकी पक्षियों को तुम कल उड़ाना, आज तो मुझे नींद आ रही है। करवट बदलकर राजा ऊँघने लगा। कमलेश अपने घर चला गया। दूसरे दिन राजा ने कहा, कमलेश, तुम्हारी कहानी में मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे अच्छी नींद आई। कमलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर राजा ने हंसते हुए कहा, फुर्र, और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इस प्रकार कमलेश ने राजा के दरबार में मंत्री पद प्राप्त किया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।